बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास आज का टॉपिक है डिटेल टारगेटिंग। जब हम एक ऐड बनाते हैं, ऐड के अंदर हमारे पास जो टारगेटिंग ऑप्शन होता है, जो ऑडियंस हमें टारगेटेड ऑडियंस सेलेक्ट करनी होती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमने उसको सही सेलेक्ट नहीं किया होता तो फिर हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारा बजट ज़ाया हो जाएगा, हमारे ऐड पे वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो देर नहीं करते, हम अपने मेटा बिजनेस स्वीट में आते हैं। ऑल टूल पे क्लिक करूंगा तो ये विंडो सामने आ जाएगी और ऐड मैनेजर में चला जाऊंगा मैं। ऐड मैनेजर में जाने के बाद हम यहाँ पे एक ऐड क्रिएट करते हैं और कैंपेन पे मैं जाके क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप किसी भी कैंपेन को एडिट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक अवेयरनेस का कैंपेन ले लेता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। इसकी पूरी सेटिंग तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ टारगेटिंग के ऑप्शन में जाना है तो मैं एड सेट वाले सेक्शन में जाऊँगा और एड सेट वाले सेक्शन में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है। ऑडियंस कंट्रोल, ठीक है। ऑडियंस कंट्रोल में मैं यहाँ पे मैं जैसे ही एडिट का बटन दबाऊंगा, सबसे पहली जो टारगेटिंग आती है मेरे पास वो आती है कि आपके ऑडियंस की लोकेशन क्या है। पाकिस्तान इस वक्त सिलेक्टेड है तो आप यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। अगर किसी इलाके का नाम सर्च करना है जैसे सदर, तो आप सदर सर्च कर सकते हैं। आप कहते हैं कि भाई गुलशन इकबाल, गुलशन, तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये तो टारगेटिंग का पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन में आने का शो मोर ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अब मिनिमम एज जो मेरे ऐड की है वो यहाँ पे शो हो रही है, तो मैं यहाँ पे मिनिमम एज ले लूँगा। मिनिमम एज मैंने यहाँ पे ली 18 से, मैंने कहा 24 से मेरी मिनिमम एज है ऐड की। अब यहाँ पे है सर्च एग्जिस्टिंग ऑडियंस। आपने अगर पहले से कोई ऑडियंस बनाई भी होगी तो आप यहाँ से सर्च करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फ़िलहाल उसके ऊपर अभी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। मैं यहाँ पर आता हूँ लैंग्वेजेस। जिस एरिया को आप सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ लैंग्वेजेस डिवाइसेस पे क्या है और वहाँ लैंग्वेज बोली क्या जाती है, तो आप जो भी लैंग्वेज यहाँ पे लिखेंगे वो लैंग्वेज यहाँ पे एडअप करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे उर्दू पे क्लिक किया, उर्दू आ गया। मैंने इंग्लिश, क्योंकि तकरीबन हर डिवाइस पे लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है, तो मैंने इंग्लिश भी ले लिया, ठीक है। अब है इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे और जो है आपका अच्छा जी, अब मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ऑडियंस कौन सी लेनी है, तो ये डिटेल टारगेटिंग का मेन पार्ट है। सबसे पहले वहाँ तो मैंने अपनी ऑडियंस की मिनिमम एज बता दी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई अगर ऑडियंस बना के रखी है वो मैं ले सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं डायरेक्ट एक कस्टमाइज ऑडियंस बनाऊँगा। एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विस है वो किस एज ग्रुप के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने कहा यार मुझे 24 से 40 ईयर तक के लोगों के लिए मेरे पास प्रोडक्ट मौजूद है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट जेंट्स का है या लेडीज़ का है, यानी जेंडर वाइज अगर देखा जाए मेंस का प्रोडक्ट है या वुमेंस का है, तो आप जेंडर वाइज स्पेसिफिक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर यूनिसेक्स आपका जो है प्रोडक्ट है तो आप ऑल जेंडर पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब बात आती है असल जो डिटेल टारगेटिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो यहाँ पे है, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पे डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर का जिक्र होता है। मैं ब्राउज के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस आइकन पे जाऊँगा तो डेमोग्राफिक में जो हमारा ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे रीच पीपल बेस्ड ऑन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउस होल्ड लाइफस्टाइल डिटेल्स एंड सम डेटा इज अवेलेबल फॉर यूएस ओनली। अच्छा, इसमें ज़्यादातर जो होता है इनकम से रिलेटेड डेटा जो होता है वो यूएस का होता है। बाकी ये आपकी एजुकेशन, आपकी एम्प्लॉयमेंट के हवाले से आपको टारगेट कर सकता है। इंटरेस्ट की बेस पे अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ तो यहाँ पे लिखा होता है रीच पीपल स्पेसिफिकली ऑडियंस बाय लुकिंग एट देयर इंटरेस्ट एक्टिविटी, द पेज दे हैव लाइक्ड एंड क्लोज रिलेटेड टॉपिक। यानी वो किस तरह के ऑडियंस जो है किस तरह के पेजेस लाइक करती है, किस तरह का कंटेंट लाइक करती है, कि कौन सी वीडियो ज़्यादा देखना पसंद करती है। तो ये जो इंटरेस्ट का सेक्शन है वो यहाँ पे काम आता है। बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर एक ऐसा ऑप्शन होता है जहाँ पे होता है रीच पीपल बेस्ड ऑन द परचेज बिहेवियर और इंटेंट, डिवाइस यूजेज एंड मोर। यानी आपकी डिवाइस कौन सी है, आप किस तरह की डिवाइस पे यूज़र को टारगेट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। साथ ही साथ जो लोगों का बिहेवियर है परचेजिंग एड्स पे, जो एड्स आ रहे होते हैं
कौन से ऐड के ऊपर वो लाइक करते हैं, किस ऐड को क्लिक करते हैं या किस ऐड पे एंगेजमेंट देते हैं, इस सारी चीज़ें वहाँ पे आएंगी। अच्छा, इसमें भी कुछ डेटा ऐसा है जो यूएस ऑडियंस के लिए होता है, यानी सारी चीज़ें नहीं है फिर भी। अब डिटेल में आते हैं तो मैं सबसे पहले डेमोग्राफिक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एजुकेशन आ गया। एजुकेशन के अंदर फिल्टर डाउन करूँगा तो एक है एजुकेशन लेवल। अब एजुकेशन लेवल में फील्ड ऑफ स्टडी क्या होगी हमारी, एट हाई स्कूल, एट यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट डिग्री कर रहा है, फाउंडेशन है, हाई स्कूल लीवर है, मास्टर डिग्री है। आपको जो जो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं आप यहाँ पे टारगेट करते जाएं। उस निश की बेस पे, उस डेमोग्राफिक की बेस पे वो ऑडियंस आपकी अलग होती जाएगी, ठीक है। एंट्री लेवल के बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी, किस फील्ड में वो ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मार्केटिंग, तो अब मुझे मार्केटिंग के हवाले से एफिलिएट मार्केटिंग, चीफ मार्केटिंग, ये जो इनकी निश है वो यहाँ पे मिल जाएगी। मैं एफिलिएट सेलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल। अब मैं यहाँ से बैक करता हूँ। फील्ड ऑफ स्टडी के बाद यूनिवर्सिटी हो गया, अंडर ग्रेजुएट हो गया। अब जो ऑप्शन आ रहा है एजुकेशन के बाद वो फाइनेंस। फाइनेंस का ज़्यादातर डाटा जो है उसका ये अमेरिकन बेस होता है। हाउस होल्ड इनकम अप टू टॉप 10% ऑफ जिप कोड यूएस, सब पे यूएस लिखा हुआ है, तो ये हमारे लिए फ़िलहाल यूजेबल नहीं है। लाइव इवेंट्स की बात करें कि भाई एनिवर्सरीज हैं आपकी, विद इन 30 डेज़ के अंदर कोई एनिवर्सरी आ रही है या 60 दिन के अंदर उनकी एनिवर्सरी आ रही है, अगर आपको गिफ्ट शॉप है या इस टाइप का है कि अब एनिवर्सरी टाइप की चीज़ें अरेंज करते हो, कोई इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, तो आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अवे फ्रॉम फैमिली, उन लोगों को जो अपनी फैमिली से दूर काम करते हैं। अवे फ्रॉम होम टाउन, जो आप होम टाउन आप देते हो और अभी जहाँ पे आप रह रहे हो, तो वो उसके डिफरेंस को भी यहाँ पे चेक कर लेता है। फिर अगर बात करता हूँ डे ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में आ गया। मंथ ऑफ बर्थ से पहले उसको अपकमिंग बर्थडे पे क्लिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आ जाएगा, न्यू जॉब आ जाएगी, यानी इसमें भी फ्रेंड ऑफ अ मैन विद अ बर्थडे ऑफ 0 और 7 डेज, यानी आपका जो दोस्त है जिसको अगले 7 दिन में उसकी बर्थडे है या 1 महीने में उसकी बर्थडे आने वाली है, या आप जिनको आप जो अभी फ्रेंड ऑफ पीपल हु रिसेंटली मूव्ड, यानी डिफरेंट निश हैं, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा डिटेल में टारगेटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड ऑफ के बाद अब हम यहाँ नेक्स्ट पे आते हैं, तो अगला ऑप्शन जो मेरे पास आ रहा है सजेशन भी देता है मुझे। अगर मैं सजेशन पे क्लिक करूँगा तो सजेशन भी देगा। इंटरेस्ट की बेस पे आ जाए तो अब आप लाइक क्या करते हो, आप बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज के हवाले से एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग को लाइक करते हो, एग्रीकल्चर को लाइक करते हो। जैसे मैं मार्केटिंग में लेके जाता हूँ तो देखिए ऑडियंस का एक बहुत बड़ा साइज है इस एरिया के अंदर, और उसमें बता रहा है कि भाई इस इंडस्ट्री के अंदर पीपल हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट लाइक और पेज रिलेटेड टू द एडवर्टाइजिंग, यानी जो लोग मार्केटिंग के हवाले से, एडवर्टाइजमेंट के हवाले से पेजेस हैं उनको लाइक करते हैं, उनके इंटरेस्ट दिखाते हैं उनके एड्स में, तो ये उस तरह के लोग हो सकते हैं। एग्रीकल्चर है इसमें, आप इसके एविएशन है, बैंकिंग की अगर मैं बात करूँ तो बैंकिंग का भी एक अच्छा खासा सेक्शन है। तो इसमें और ज़्यादा हमारे पास फील्ड्स हैं कि हम किसी स्पेसिफिक फील्ड वाले को टारगेट करना चाहते हैं तो भी हम ये काम कर सकते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे। अब अगला ऑप्शन जो मेरे पास आ रहा है वो है बिहेवियर। अब ये आपका परचेजिंग बिहेवियर है, तो परचेजिंग बिहेवियर या एड्स के ऊपर जो आपका बिहेवियर होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। एनिवर्सरीज में कि भाई एनिवर्सरी विद इन 60 डेज, ये बिहेवियर में भी इसका एक सेक्शन है, डिफरेंट पीपल विद एन एनिवर्सरी विद 61 to 90 डेज। बिहेवियर में है अब मोबाइल डिवाइस यूज़र। अब यहाँ पे ऑल डिवाइसेस को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो या अक्रॉस फेसबुक कर सकते हो। रिसेंटली डिटेक्टेड डिवाइसेस, जो रिसेंटली फेसबुक पे डिवाइसेस आई हैं, जिन्होंने नए अकाउंट खोले हैं, उनके रिसेंटली आई हैं या रिसेंटली उन्होंने मोबाइल पे अपने आप को स्विच किया है, मूव किया है, तो मोबाइल पे यानी अपने फेसबुक की ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनको टारगेट कर सकते हैं। और अक्रॉस एक्सेस फेसबुक में क्या होता है कि भाई रिसेंटली डिटेक्टेड आईफोन डिवाइसेस, अब आईफोन वालों को टारगेट करना है तो वो भी आपका टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे किसी मखसूस ब्रांड को टारगेट करना है तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अभी ज़्यादा ऑप्शन नहीं आ रहे, लेकिन मैं मोबाइल के हवाले से सर्च कर सकता हूँ यहाँ पे। बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की हैसियत से भी देखा जा सकता है। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, डिजिटल एक्टिविटी, एक्सपर्ट, ये रहा मोबाइल डिवाइसेस यूज़र।
मोबाइल डिवाइसेस यूज़र में क्या आता है कि ऑल डिवाइस बाय ब्रांड, तमाम डिवाइसेस को टारगेट करना है, तो यहाँ पे ब्रांड्स आ रहे हैं। आप अमेज़ॉन, एप्पल, ब्लैकबेरी, HTC, मोटरोला, आप किसी भी ब्रांड को अगर टारगेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको ले सकते हैं। मैं दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे ब्राउज़ किया मैंने, बिहेवियर में जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास जो है मोबाइल डिवाइस यूज़र का ऑप्शन आता है। अब इसके अंदर क्या है कि 360 डिग्री मोबाइल या एंड्रॉयड मोबाइल, फेसबुक एक्सेस मोबाइल वगैरह वगैरह इसके हवाले से यहाँ पे आ रहे हैं। अगर डिवाइस का कोई ब्रांड है तो आप ब्रांड को भी सर्च कर सकते हो, और उसके अलावा ब्लैकबेरी के भी जो है ना ब्रांड हैं। अगर मैं अमेज़ोन की बात करूँ तो अमेज़ोन की भी डिफरेंट ब्रांड के फ़ोन यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम बॉटम की तरफ चलते हैं। तो बॉटम की तरफ हमें यहाँ पे ऑल मोबाइल डिवाइसेस आ गई, तमाम मोबाइल डिवाइसेस जिनमें फेसबुक इस्तेमाल होता है, स्मार्टफोन, टैबलेट, फीचर्स हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। इवन मैं यहाँ पे जो है किसी ब्रांड के हवाले से भी सर्चिंग कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। अगर मुझे यहाँ पे सैमसंग के हवाले से चाहिए तो सैमसंग लिखा मैंने, और यहाँ पे सैमसंग डिवाइसेस आ गई, S9 वगैरह मॉडल्स भी आ रहे हैं कि ये जो यूज़र ये मॉडल यूज़ करते हैं उनको ये दिखाएगा, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिवाइसेस हैं ग्लोबली वगैरह। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब डेमोग्राफिक है, आपका इंटरेस्ट है, और परचेजिंग बिहेवियर, ये तीन चीज़ें आपके जो है ना टारगेटेड ऑडियंस तक आपको पहुंचा देती हैं। प्लस आपका जो जेंडर है, आपने जेंडर देख लिया कि भाई आपका प्रोडक्ट किस जेंडर के लिए है, आपने लोकेशन सेट कर ली कि आपका ऐड किस इलाके में चले। अगर आपका टारगेटेड ऑडियंस उस इलाके में मौजूद है तो वो आपका ऐड लाजमी फेसबुक उसको दिखाएगा। ठीक है जी, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और ज़्यादा इसमें डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है आप लोगों से। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।